हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। नहीं तो साथियों, पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ साथ में इन कोचिंग के नोट्स को अच्छे तरीके से याद करते जाइएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ और इनका लालन पालन किसने किया था। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में याद जरूर करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत कबीर का जन्म काशी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, और इनका लालन पालन नीरू और नामा नामक दंपति ने किया था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, संत कबीर की दो प्रमाणिक कृतियों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत कबीर की दो प्रमाणिक कृतियों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला बीजक है और दूसरा आपके अनुराग सागर है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, संत कबीर के काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। यानी यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि संत कबीर के काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत कबीर के काव्य की निम्नलिखित दो विशेषताएं है, जिसमें आपके पहली है, इनकी अधिकांश रचनाएं गाने योग्य है। यानी संत कबीर की अधिकांश जो रचनाएं है वो आपके कैसी है? गाने योग्य है। और इनकी दूसरी विशेषता है, इनके काव्य में अनेक स्थलों पर रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कवि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। यानी आपको प्रश्न पूछा गया है कि कवि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है, और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, इस क्लिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सभी जानकारी देखें। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 के नोट्स है, इसके सामने आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 के हिंदी के पहले पार्ट के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से सभी पाठों के नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, रहीम की प्रसिद्ध दो रचनाओं के नाम लिखिए। यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि रहीम की प्रसिद्ध दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम की प्रसिद्ध दो रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें आपके पहला दोहावली है और दूसरा आपके रहीम सतसई है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, रहीम के काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी का अभी याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम के काव्य की निम्नलिखित दो विशेषताएं हैं, जिसमें आपके पहली है, इनके काव्य में प्रकृति का वर्णन मिलता है, और दूसरी विशेषता है, भक्ति भाव के अलावा इनके काव्य में नीति श्रृंगार के भाव भी निहित है। चलेगा, बढ़ते अगले सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है, कवि वृंद
किस काल के प्रसिद्ध कवि थे। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कवि वृंद किस काल के प्रसिद्ध कवि थे, तो इस प्रश्न का उत्तर है कवि वृंद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। कौन से काल के प्रसिद्ध कवि थे? भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। अब देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स दिए जा रहे हैं, तो इतना आपका कर्तव्य बनता है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम बाकी वाले विषयों के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। इस दोहे का अर्थ लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस दोहे का अर्थ है साधु भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। जो व्यक्ति धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। तो साथियों, आपके पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।